हेलो माय बनीज, माय क्यूटीज, माय फ्रेंड्स, कैसे सब लोग? बढ़िया हो ना? कैसे लग रही है फिर? अच्छी तो लग रही है ना? तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और थैंक यू सो मच आपके ढेर सारी कमेंट्स के लिए, क्योंकि मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है आप सबके कमेंट्स पढ़ना। और किसी ने क्या लिखा क्या नहीं ये भी देखती हूँ। और मुझे कुछ कहना है, आप सब लोग मुझे इतना प्यार देते हो, पर कुछ लोग ऐसे ही कि सिर्फ देख कर जाते हो। ऐसा नहीं करना चाहिए डियर, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ। आपको एक तो लाइक बनता है ना मेरा इस मेहनत के लिए, तो प्लीज़ यार लाइक क्या करो। मैंने मेंबरशिप भी स्टार्ट नहीं की क्योंकि आप सबको मेरी स्टोरी देखने मिली इसलिए। तो प्लीज़ यार मैं आप सबके लिए इतना कर रही हूँ, तो आपको भी तो मेरे लिए कुछ करना चाहिए ना। तो प्लीज़ यार एक लाइक क्या करो, कमेंट्स भी क्या करो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो और कुछ कहना चाहती थी कि हाँ, इस स्टोरी के बाद में मॉडर्न स्टोरी लेकर आने वाले आप सबके लिए, वो भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उसका थंबनेल भी मैं आपके सबके साथ शेयर करूँगी जल्दी। और उसके बाद मैं हिस्टोरिकल लेकर आऊँगी, क्योंकि मेरे स्टोरी में एक हिस्टोरिक होगा और एक मॉडर्न होगा। हिस्टोरिकल मॉडर्न ऐसा सब कुछ स्टोरी होगी। और हाँ, इस स्टोरी में भी बहुत ही ज़्यादा रोमांस दिखने मिलने वाला है। पता नहीं मेरी बातों को क्या हुआ है, पर हाँ दिखने मिलने वाला है। और हाँ, विंग बहुत ही ज़्यादा शेमलेस दिखाने वाली हूँ मैं इस स्टोरी में। जल भुन कर राख कर देंगे इन तीनों को। बहुत मज़ा आने वाला है। और विंग बहुत ही ज़्यादा पावरफुल भी दिखेगा आप सबको इस स्टोरी में। और बहुत सारे एडवेंचर भी दिखेंगे, बहुत मज़ा आएगा आप सबको देखने में। तो देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और लाइक करना बिल्कुल ना भूलना। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस पार्ट को। हमने लास्ट पार्ट में देखा था विंग ने सबके सामने, सारे एल्डर्स के सामने किंग को किस किया था, और वो भी पैशनेटली किस किया था। ये देखकर किंग की भी आंखें बाहर आने वाली थी। तभी किंग सबको बाहर जाने का इशारा कर देता है और सारे लोग वहाँ से बाहर की तरफ आ जाते। लैनी और उस लड़की को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया था बींग पर कि वो इतनी बड़ी हरकत सबके सामने कैसे कर सकता है, सारे एल्डर्स के सामने कैसे। तभी आचिन कहता है सिचन को, सिचन बताइए ना, क्या किंग मेरे भाई को मारेंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, लगता है कुछ बात करे होंगे। बात करनी है तो हमारे सामने कर लिया होता ना, पक्का वो मारेंगे। तभी लैनी कहती है, हाँ जरूर मारना चाहिए, इतनी बड़ी हरकत कैसे कर सकता है वो सबके सामने? उसे जरा भी शर्म नहीं है? हाँ, इतने सारे लोग खड़े थे वहाँ, इतने सारे लोग खाना खाने बैठे थे और सबके सामने इतनी अश्लील हरकतें कैसे कर सकता है वो? तुम्हारा भाई या कौन है ये? और आशिन चुप हो जाता है, कुछ कहता नहीं। तभी लांजान कहता है, माँ आप ऐसे मत कहिए, वो मेरा ओमेगा है। तुम चुप रहो, तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ है। पता नहीं कैसा प्यार है तुम्हारा अलग, तुम्हारी वजह से तुम्हारे दोनों भाइयों को उससे शादी करनी पड़ी, उस बेवकूफ़ के साथ। पहले गूंगा था अच्छा था, डरपोक था अच्छा था, अब कुछ ज़्यादा ही छूट मिली है उसे। हाँ, परेशान करके रखा है इस बच्चे ने। सही कहा आंटी, आप परेशान मत होइए, मैं हूं ना आपके साथ। काश ये लुसी मेरे घर की बहू होती, काश। माँ, मैं उसे प्यार नहीं करता, मैं तो सिर्फ मेरे विंग से प्यार करता हूँ। हाँ पता है, चुप रहो तुम लांजान। तभी लांजान बांगजी के पास जाकर कहता है, गग्गा आप बड़े गग्गा से बात करिए ना, आपको पता है ना मुझे उनसे बहुत डर लगता है बात करने में, वो भी इनको हानि पहुंचाएंगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं बात करूंगा, पर अभी नहीं। अभी कुछ बात करे लगता है विंग से। पर वांगजी भी अंदर से डर रहा था, क्योंकि उसे भी पता है उसके भाई का गुस्सा कितना खतरनाक है। बाकी सबको भी पता है। किरण भी सोच में पड़ जाता है और बाउन भी सोच में पड़ जाता है। पता नहीं वो बच्चे के साथ अंदर क्या कर रहा होगा, क्या उसे मार रहा होगा, ऐसा वो सोच रहे थे सारे लोग। देखते हैं अंदर क्या हो रहा है। तुम बहुत हैंडसम पम हो, पता है? ये हैंडसम पम क्या होता है? और तुम इतना नहीं पता, तुम सबके सामने मुझे इतनी अश्लील हरकतें कैसे कर सकती हो? इतने सारे एल्डर्स खड़े थे, सीधा मेरे गोद में आकर बैठ गई तुम। हाँ, मैंने सुना था कि तुम्हें दिल की बीमारी है, कहाँ गई तुम्हारी दिल की बीमारी? अब वो ठीक हो गई है ना, क्या कर सकते हैं, भगवान जाने मेरी दिल की बीमारी कहाँ चली गई। और अब तो मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मैं किच्ची बिच्ची कर सकता हूँ और तुम्हें आनंद भी दे सकता हूँ मैं। ये सुनते ही किंग शांत हो जाता है और उसे देखता कहता है, ओमेगा लड़के, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम हमें झांसे में ले रहे हो? अब तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ रहे हो? नहीं तो मैं आपका जंप हूँ, आप मेरी जंप हो, तो करने में क्या प्रॉब्लम है? और वैसे भी हम दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते क्या? आपको प्यार नहीं था, फिर शादी क्यों की मेरे साथ? बताओ। चुप रहो, कुछ ज़्यादा बोल रहे हो तुम, शांत रहो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है मेरे सामने इतनी आवाज़ करके कोई बात करे, मुझे बहुत गुस्सा आता है। अच्छा, आपका ओमेगा ही बोल रहा है ना, कोई और थोड़ी बोल रहा है आपसे? बताओ। और मैंने अलग क्या कहा? प्यार ही कहा ना।
कुछ अलग थोड़ी मांगा है, पैसा मांगा है मैंने। बताओ, पता भी है मैं कौन हूँ? वी बुच्चन हूँ, वी बुच्चन। हाँ पता है, जो मुझे देखकर ना डर के मारे उस कंबल के नीचे छुप जाता था, वो विभूषण। नहीं नहीं, वो वी बुच्चन मैं नहीं हूँ। मतलब क्या है तुम्हारा? मेरा मतलब है कि अब मैं ज्यादा ताकतवर बन गया हूँ। ऊपर से मैं हैंडसम पम भी दिखता हूँ। ये हैंडसम पम क्या होता है? मतलब सुंदर दिखता हूँ, सुंदर, खूबसूरत। किसने कहा तुम खूबसूरत हो? पता है तुम कैसे दिखते हो? कैसे दिखता हूँ? टेढ़ी नाक, आंखें गोल मोटर, और तुम्हारे शरीर पतली, जैसे एक हड्डी होती है ना, बिल्कुल वैसे हो तुम। तुमने मुझे हड्डी कहा, अभी तुम्हें छोड़ूंगा नहीं किंग। देख मैं क्या करता हूँ आपके साथ। हाँ हाँ देखता हूँ क्या करते हो तुम मेरे साथ। अभी देखो। ऐसे कह के बिंग सीधा जाता है और उसके हाथ पर जोर से मार देता है। ये देखकर किंग को बहुत जोरों से लगी थी वो चोट, क्योंकि बिंग को मार्शल आर्ट आती थी, ये उसे पता नहीं था। और इतने जोर से वार करता है ना, किंग को सच में बहुत दर्द हुआ था। और किंग बाजू हट जाता है, कहता है आह, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? लगी ना, देखा मेरे मार्शल आर्ट, ये मार्शल आर्ट। और किंग सोच में पड़ जाता है, मन में कहता है इसके अंदर इतनी ताकत कहाँ से आ गई? इतना कमज़ोर दिखता है, पर जितना कमज़ोर दिखता है उतना कमज़ोर नहीं ये लड़का, कुछ ज़्यादा ही ताकतवर है। तभी बिंग दूसरा मुंह कर देता है और उसके पैर पैर मारने लगता है। तभी किंग उसका पैर पकड़ता है और सीधा हवा में लटका देता है बिंग को, क्योंकि बिंग बहुत छोटा था ना, इसलिए वो हवा में लटक रहा था किंग के सामने। ये देखकर बिंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया था और किंग को बहुत हंसी आई थी। किंग कहता है देखा, तुम ज़्यादा ही होशियारी मार रहे थे, देखा किसी चुटकी में पकड़ लिया तुम्हें। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो किंग, नहीं तो मैं घुसा मारूंगा। अच्छा, हिम्मत है कि मार के दिखाओ। ऐसे कि बिंग सीधा उसे पलट देता है और सीधा उसकी दोनों पैर को जकड़ लेता है और दोनों हाथों को जकड़ लेता है अपने पीछे, और उसे मरोड़ रहा था जोर से। ये देखकर किंग शॉक था कि उसने अचानक इतना बड़ा मुंह कैसे लिया। उसने ऐसा क्या किया जो इतनी सद्बुद्ध बोलकर अपने दोनों हाथ और दोनों पैर उसके हाथ में दे दिए उसने? वो किंग सोच रहा था। तभी किंग कहता है मुझे छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। किंग को कभी दर्द नहीं होता, किसी ने कहा था ना। देखो दर्द आ गया ना। बताओ 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 बताओ। चुप रहो, छोड़ो मुझे। और तभी किंग एक जादू कर देता है, उसकी वजह से बिंग के पैर में जलन होने लगती है, उसे पैर में खुजली हो रही थी। हे भगवान, मेरे पैर में खुजली कैसे अचानक हो गई? हाँ 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 हाँ, हे भगवान, दर्द हो रहा है, आओ गुदगुदी हो रही। हे भगवान क्या करूँ, दर्द हो रहा है, चलो चलो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। ऐसे कि किंग अपने जादू को बंद कर देता है और बिंग का दर्द गायब हो जाता है। और बिंग उसे बहुत गुस्से में देखता है, कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई अपने जादू का इस्तेमाल करने की? मर्द हो तो मर्द से भिड़ो ना, ऐसे गद्दारों की तरह वार क्यों करते हो पीछे से? हिम्मत है तो सामने से वार करो ना। ए लड़के, कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहे तुम, भूलो मत मैं तुम्हारा अल्फा हूँ और इज्जत के साथ बात करो। ये लड़के क्या है? मेरा नाम हान बंग जून है, हान बंग जून, और मैं यहाँ का किंग हूँ। बस है, सच में तुम्हारे अंदर ताकत कुछ ज़्यादा ही है ओमेगा। सच्ची में? सच में मुझे अच्छा लगा कि तुम सच में मेरे टक्कर के हो। पर हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम सबके सामने मुझे किस कर सकते हो। किस ना? किच्ची की तरह सेम टू सेम वही, पर अकेले में तो कर सकते हैं ना। हाँ वो, चुप रहो। तो मुझे बहकाने की कोशिश कर रहे हो? मैं बहकाने वालों में से नहीं बिल्कुल भी। और तुम्हें क्या लगा तुम्हारे जैसे 56 ओमेगा मैं अपने सामने खड़ा कर सकता हूँ? वो 56 आ गई ना, तो 56 के पैर तोड़ के उनके हाथ में दे दूंगा। याद रखना, मैं भी बुच्चान हूँ, भी बुच्चान। अपने जंप को ऐसे किसी के हाथ में कैसे दे सकता हूँ? अगर आपने ऐसा कुछ किया तो मैं भी 2-4 अल्पा अपने पास रखूंगा और उनसे रोज रोज मजाक करूंगा। सोचना भी मत लड़के। ऐसे कह के सीधा जाता है और विंग का गला पकड़ लेता है और बहुत गुस्से में दबा रहा था। और विंग उसे हंस रहा था देखकर। तुम्हें शर्म नहीं आती इतनी इतनी गंदी बातें करते हुए? इसमें गंदा बात क्या किया? आपने भी तो कहा ना 56 ओमेगा साथ में खड़े कर दोगे, तो मैंने भी कहा 56 अल्फा साथ में खड़े कर दूंगा। और वैसे भी मेरा एक ही जंप हुई जो सच में बहुत ही अच्छा है। कौन? जंग कौन है वो? हाँ, लंजा नाम है, लंजा। वो लांजा डरपोक। ए, हिम्मत भी मत करना उसे डरपोक कहने की। मेरा जंप है भी बच्चन का जंप। अच्छा, तुम्हारा है? हम्म।
जब मैंने उसे पहली बार किच्ची की तो वो कितना खुश हो गया था। हम दोनों ने एक साथ रात भी गुजारी, कितना मजा आया पता है। इतना अच्छा दर्द और इतना अच्छा मजा जिंदगी में कभी नहीं आया मेरे। अब पता है आज तक किसी और पर ने मुझे टच नहीं किया था। जब उसने टच किया ना तो मेरा रोम रोम महक उठा रहा है, आपको पता है। और जब मैंने वांग जी को किच्ची किया वो भी तो कितना ही एंजॉय कर रहा था, उसे कितना मजा आ रहा था। उसने कहा भी, क्या कहा? बताओ क्या कहा उसने? उसने कहा, वी बशियान तुम्हारी मुलायम गाल सिर्फ मेरे लिए है, सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए। तुम्हारे रसीले होठ सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए। तुम कितने सुंदर दिखते हो वी बच्चन, मैं तो तुम पर फिसल गया। और ये सब कुछ किंग सुन रहा था और उसे गुस्सा आ रहा था और मन में कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता, बांगजी ऐसा नहीं है। और मैं अपने दोनों भाई को अच्छे से जानता हूँ क्योंकि मैं उनसे प्यार भी करता हूँ और वो कैसे है मुझे अच्छे से पता है। ये लड़का कुछ ज़्यादा ही फेंक रहा है। हाँ पक्का इसने रात को एक आवाज़ आ रही थी, मैंने सुनकर भी अनसुना किया। क्या सच में ये था वो आवाज़ करने वाला? ये लड़का मुझसे पहले लाजान से अपने आप को, छोड़ो जाने दो, कर लिया है तो करने दो। वैसे भी लाजान तो खुश हुआ ना। देखता हूँ ये लड़का मुझसे कैसे भगता है। इसे ना इसकी आकर ठिकाने लगाई तो मेरा नाम भी हनबंग जुन नहीं, हनबंग जुन। ऐसा वो कर रहा था तभी वो विंग का पैर पकड़ता है और इसे पुल कर देता है और सीधा अपनी गोद में ले लेता है विंग को। और विंग कहता है गोद में क्यों लिया है मुझे बता। क्या रोमांच करने का माहौल है, पर अभी तो बहुत भूख लगी है मुझे। पहले खाना खिलाओ ना, बाद में रोमांच खेलेंगे हम तीनों एक कमरे में। क्या एक कमरे में तीनों? हाँ, डर गया किंग। हे भगवान, डरपोक किंग है, मुझे तो पता ही नहीं था। एक बात बताओ, तुमने कभी किया नहीं किसी को किच्ची? मैंने हाँ बहुत लोगों को किया है। क्या सच में? हाँ बहुत लोगों की किया है, तो पता भी मेरे बहुत सारे कॉन्क्यूबाइंस भी है। ये कॉन्केबन क्या होते हैं? रखेल। अच्छा, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई रखेल रखने की? ऐसे कि वो सीधा किंग के बाल ले पकड़ते थे और उसे खींच रहा था जोर जोर से। किंग को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था, उसने भी उसके बाल पकड़े और दोनों एक दूसरे के बाल ऐसे खींच रहे थे बच्चों की तरह, जोरों जोरों से खींच रहे थे। तभी लांजान फिर से कहता है गग्गा आप बड़ी गग्गा से बात करिए ना, क्या पता वो विंग को मार रहे होंगे और बेचारा विंग मार खा रहा होगा। आपको पता है ना विंग बहुत कमज़ोर है गग्गा। ठीक है मैं अंदर जाकर बात करता हूँ। तभी किरण भी कहता है हाँ बंग जाओ, तुम ही हो जो हन बंगजून को शांत कर सकते हो, जाओ तुम जाकर बात करो, बाद में हम सब लोग आएंगे, अभी हम चलते हैं। ऐसे के सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं। सब लोग गए थे पर लांजान अभी भी बाहर ही खड़ा था और बंगजी अंदर जाने के लिए दरवाज़ा खोल देता है और अंदर जाता है तो देखता है दोनों एक दूसरे के बाल खींच रहे थे बिल्कुल बच्चों की तरह। ये देखकर बंगजी को तो हंसी आ रही थी और लांजान भी आता है और देखता है वो भी हंसकर नीचे गिरने वाला था पर अपने आप को काबू करता है। अपने आप को किंग कहते हो? क्या कर तुमने? हाँ, रखेल रखी हो तुमने? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई किंग? हाँ छोड़ो मेरे बाल को, नहीं तो तुम्हारे बाल काट दूंगा, तुम्हें टकला बना दूंगा। अच्छा, मैं भी तुम्हें टकला बना दूंगा, याद रखना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बाल को पकड़ने की? तुम पता है मैं कौन हूँ? अच्छा, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? वी बच्चन हो, वी बच्चन। तभी किंग की नजर बांगजी पर जाते हैं और बांगजी को देखता है, कहता है बांगजी इसे पकड़ो। जी काका। ऐसे कि बांगजी भी आता है और बिंग को पकड़ लेता है। तभी बिंग बांगजी के बाल पकड़ता है और उसके भी बाल खींचने लगता है जोर जोर से। ये देखकर लांजान को तो बहुत ही हंसी आई थी। सच में उन दोनों भाइयों की हालत बिंग ने बहुत ही ज्यादा खराब कर दी थी। तभी बांगजी कहता है तुम क्या कर रहे हो मेगा, छोड़ो मुझे, छोड़ो मेरे बाल को छोड़ो, नहीं तो मैं तुम्हें धक्का मार दूंगा और तुम्हें नीचे गिर जाओगे, याद रखना। तभी बिंग को दोनों मिलकर धक्का मारते और बिंग नीचे गिर जाता है। अरे दया, लग गई लग गई। लंजा लंजा, मदद करो लंजा। तभी लंजान भाग कर वहां आता है, कहता है बिंग तुम ठीक तो हो? तभी बांगजी को भी बुरा लगता है कि बिंग उन दोनों की वजह से गिर गया। तभी किंग को भी बहुत बुरा लग रहा था कि उसकी वजह से उसके ओमेगा को लग गई। वो दोनों सामने आकर कहते तुम ठीक तो हो ओमेगा, तुम ठीक तो हो? ऐसे दोनों पूछते हैं पर विंग उन्हें दोनों को गुस्से से देखता है, फिर उन दोनों के बाल देखता है और हंसने लगता है। किंग, किंग के बाल देखो ना लंजा, बाल देखो ना किंग की, और इनके भी देखो। इस सन्यासी की भी देखो। सन्यासी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे सन्यासी कहने की? मैं शादीशुदा हूँ, वो भी तुमसे, बोलो मत। अच्छा। दोनों भी बेवकूफ की तरह दिख रहे। विंग तुम्हारे भी बाल भी बिखरे हुए हैं। अच्छा,
वो क्या, मैं बाद में संभाल लूंगा बल्लू को, पर पहली बार हुआ होगा ना, एक कमांडर और दूसरा किंग। तभी लांजान को भी हंसी आई थी। वो अपनी हंसी को दबाने की कोशिश कर रहा था, पर दबा नहीं पा रहा था। तभी किंग कहता है, जो अंदर हुआ उसके बारे में बाहर पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो तुम दोनों का मतलब तुम तीनों का कोई खैर नहीं, याद रखना। बंगजी तुम्हारा भी। जी गग्गा, मैं चलता हूँ। ऐसे कि वो वहाँ से भागकर बाहर की तरफ चला जाता है। किंग वो भी बहुत गुस्से में चला जाता है। अरे बांगजी भी बहुत गुस्से में आया था, क्योंकि उसने बींग ने भी उसके बाल खराब किए थे और सबके सामने उसके शर्मिंदा होना पड़ा। जैसे किंग को होना पड़ा वैसे ही बांगजी को भी होना पड़ा ना, इसलिए। तभी किंग वहाँ से चला जाने के बाद बांगजी नीचे झुक जाता और कहता है, ओ लिटिल ओमेगा, इस बार क्या है, अगली बार ऐसा बिल्कुल सोचना भी मत, नहीं तो मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा। ओ बीस, तुम्हें 100 बार हमारे क्लैन के रूल लिखने पड़ेंगे, याद रखना। तुमने हमारे क्लैन के रूल बहुत तोड़े हैं। ऐसे कहता है और वो वहाँ से चला जाता है बांगजी अपने बालों को ठीक करते करते। अरविंद कहता है, एक रन की रूल क्या है, वो क्या होता है लंजा? तुम्हें नहीं पता विंग, यहाँ बहुत सारे रूल्स है। यहाँ भागना मना है, पता है, नॉनवेज भी खाना मना है यहाँ, और हाँ चिल्लाना भी मना है, और किसी पर हाथ उठाना वो भी गुनाह है। अच्छा, पर मैंने तो किंग पर हाथ उठाया। बेचारे की हालत ही खराब कर दी मैंने। विंग इस बार क्या है, अगली बार तेज ऐसा मत करना। तुम्हें नहीं पता, मेरे बड़े काका है ना, वो किंग? हाँ हाँ वो बहुत गुस्से वाले है। पता है उनके सामने किसी की नहीं चलती, मेरी माँ की भी नहीं चलती, मेरे दोनों अंकल की भी बिल्कुल नहीं चलती। इतने गुस्से वाले वो, पता है तुम्हें। अच्छा, इतनी गुस्से वाली? पर मुझे तो वो बहुत प्यारा लगा, कितना क्यूट दिखता है, बिल्कुल तुम दोनों की तरह। और बहन जी, वो तो सन्यासी बना फिरता है ना, तो कितना क्यूट दिख रहा था जब मैंने उसके बाल खींचे। वो थोड़ा सा शर्मा भी रहा था, तुमने देखा नहीं? ये गाली ना टमाटर जैसे हो गई थे दोनों की। तभी किंग अपने कमरे में आता है और वहाँ बैठ जाता है और कहता है, इसकी हिम्मत कैसे हुई, ये लड़के ने तो मेरे सारे बाल बिखर दिए। अच्छा हुआ किसी ने देखा नहीं, अगर किसी ने देखा होता तो आज मुझे शर्म से पानी पानी होना पड़ता इस लड़के की वजह से। वैसे उसके अंदर हिम्मत बहुत है, कितना क्यूट भी दिखता है। और उसके वो लिप्स कितने कितने सुंदर लग रहे थे वो। ऐसा लग रहा था एक पल के लिए उसे सबके सामने खा जाओ, पर ऐसा कर नहीं सकता था ना, पर उसने मुझे मार दी। वैसे उसके अंदर सच में ताकत बहुत है, मज़ा आएगा उसके साथ रात बिताने में। पर नहीं, मैं किंग हूँ, मैं क्यों सामने जाऊँ उसके, वो मेरे पीछे पीछे भाग कर आना चाहिए। मैंने तो गलती से कह दिया कि मेरे बहुत सारी कॉन्क्यूबाइंस है। अगर उसे पता चला कि मेरे पास एक भी कॉन्क्यूबाइंस नहीं है और मैंने पहले से किसी को आज तक हाथ भी नहीं लगाया, तो मेरे सामने वो हंसेगा, मेरे से ऊपर कितना हंसेगा। ऐसा वो सोच रहा था किंग, और अपने आप को ही थप्पड़ मार रहा था किंग। और दूसरी तरफ बांगजी कमरे में जाता है और वह अपने बाल देखता है जो बहुत ज़्यादा बिखर गई थी। वो मन में कहता है, सच में कितना शैतान ये लड़का, इसे तो मैं पक्का पनिशमेंट दूंगा। इसे पता नहीं हमारे क्लैन के रूल क्या है, इसे मैं हर एक रूल सिखा के रहूँगा। वैसे सच में वो कितना क्यूट दिख रहा था ना हंसते हुए। मैं क्या सोच रहा हूँ, जाओ चुप रहो, क्या सोच रहे हो तुम, ऐसा नहीं हो सकता। तुम किसी के प्यार में कैसे गिर सकते हो, तुमने तो लांजान की वजह से शादी की थी ना, क्योंकि तुम अपने छोटे भाई को खुश देखना चाहते थे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं किसी के प्यार नहीं गिर नहीं सकता, बिल्कुल नहीं, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पर दूसरी तरफ हमारा विंग बहुत ज़्यादा मजा कर रहा था क्लैन में, यहाँ से वहाँ से यहाँ कूद रहा था। और तभी आचिन देखता है, वहाँ भाग कर आता है, कहता है, ए विंग तू ठीक है ना, तुझे मारा तो नहीं उन्होंने? कितने किंग ने, मुझे उनसे बहुत डर लगता है, ज़रा दूर ही रहना उनसे। तुम्हें प्यार भरा क्या करना है ना, सिर्फ लांजान का गसे करना, बाकी किसी को हाथ भी मत लगाना, नहीं तो लेने की देनी पड़ जाएंगी। अच्छा। तभी वह और एक लड़का आता है जो दिखने में बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था, वो था श्रेयान। राजकुमार विंग को हमारा प्रणाम। तभी विंग उसे दिखता है, कहता है, लंजन ये कौन है? तुम्हें नहीं पता विंग, ये तुम्हारा दोस्त है, और पता है वो मेरे मासी का लड़का है, उसका नाम श्रेयान है। और पता है इसका अल्फा हमारे बड़ी काका है ना, उनके यहाँ काम करता है, उनका वो राइट हैंड है। अच्छा अच्छा, इसी बात है। मेरा नाम भी बच्चन, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम श्रेयान है। अरे विंग, ये मेरा दोस्त भी है, हम दोनों बचपन से एक साथ खेलते थे, पर तू नहीं आता था हमारे साथ खेलते। हाँ पता है, ज़्यादा उड़ो मत हवा में अचिन। कितनी बार कहा है कि मैं तुम्हारा गग्गा है, तो मुझे गग्गा कह के बुलाओ। नहीं कहूँगा। तभी वह सिचन पे आता है और कहता है, तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें उन्होंने डांटा? किचनिए
किंग ने? नहीं बिल्कुल नहीं। तो फिर क्या किया? पता है उन्होंने क्या किया मेरे साथ? हाँ, क्या किया? उन्होंने मेरे बालों में हाथ फिराया। और वांगजी भी तभी बाहर से ही जा रहा था और वो सुनने लगता है। क्या? फिर क्या हुआ बीम, बताना बताना क्या हुआ? फिर उन्होंने मुझे किच्ची की, वो भी पैशनेटली किच्ची की। और पता है फिर कहा तुम इस दुनिया के सबसे अच्छे ओमेगा हो, ये तुम्हारे बाल कितने खूबसूरत है, जैसे मुझे छूने का बहुत मन करता है बालों को तुम्हारे। और तभी लांजन को हंसी आई थी कि बिंग कितना फेंक रहा है सबके सामने, और बांगजी को भी। तभी बांगजी अपने आप को कंट्रोल करता है और मन में कहता है, कितना शेमलेस है, ऐसी अश्लील हरकतें सबको बता रहा है, कुछ तो शर्म करो। और चाहो मेरे बारे में कुछ नहीं कहा। और पता है वांगजी भी अंदर आया था, उसने भी यहाँ मुझे किच्ची की। और पता है क्या कहा? क्या कहा बीम, बताना क्या कहा? उसने कहा तुम इस दुनिया के सबसे अच्छे कोमल ओमेगा हो, जैसे देखकर मुझे बेड में जाने का मन करता है, और जब मैं तुम्हें बेड में लेकर जाता हूँ ना तो बहुत तंग करूँगा मैं तुम्हें। क्या? बांगजी का ऐसे है? और बांगजी को तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया था उसके बारे में, कैसी अफवाह फैला रहा है ये। सिचन को तो समझ आता है कि ये पक्का अफवाह है, ये पक्का कुछ झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो अपने दोनों भाइयों को, मतलब तीनों भाइयों को अच्छे से जानता है कि वो कैसे और कैसे नहीं। सिचन को तो बहुत हंसी आई थी। तभी वंग जाता है, कहता है, बींग चलो मेरे साथ। ऐसे कि बींग का हाथ पकड़ता है और वहाँ से खींच कर लेकर जाता है और सीधा अपनी दूसरे जिम से में लेकर जाता है और उसे फेंक देता है, कहता है, बेड पर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ऐसा कहने की? हाँ, मैं ऐसा कब कहा तुम्हें? बताओ ज़रा, बताओ मैंने कब कहा? अब क्या कर रहे हो? अभी तो अपने बेड पर फेंक दिया मुझे और मेरे इतने नज़दीक आ रहे हो। क्या करने का इरादा है? बताओ बताओ। चुप रहो, जाओ यहाँ से। क्या सच में? अकित खल्लो स्वामी, जवानी देखो स्वामी। ऐसे कर रहा था। तभी लांजन दूर से देख रहा था और बाकी सब लोग भी खिड़की से झांक कर देख रही थी। सिचान भी उसमें शामिल था देखने के लिए। तभी ये आवाज़ें किंग के महल तक जा रही थी, क्योंकि किंग का महल मतलब इतना बड़ा नहीं था बिल्कुल भी, वो बिल्कुल जिमसी की तरह था, बिल्कुल शांत और सिंपल। और 3 जिमसी थी, एक जिमसी नहीं 3 जिमसी थी। लांजान का अलग था, वांगजी का अलग था और इस किंग का अलग था। ये तीनों के कमरे पास पास में ही थे, मतलब जिमसी पास पास में ही थे। तभी फिर से विंग उसके पास जाता और कहता है, अकित खल्लो स्वामी, जवानी देखो स्वामी। ऐसे कर रहा था। तभी किंग को आवाज़ आ रही थी। किंग को भी देखना था कि बाजू में हो क्या रहा है, पर वो सबके सामने कैसे जाए, वो सोच रहा था, इसलिए चुपचाप अंदर कमरे में बैठ जाता है। तभी वांगजी कहता है, चुप रहो, क्या कुछ भी कह रहे हो, निकलो यहाँ से। अब खुद लेकर आते हो, अब खुद यहाँ से भगाते हो, ये तो नाइंसाफी है ना मेरे साथ जंपू। वैसे एक बात बताओ, तुमने किसी के साथ वो सब किया है? क्या? वो सब? कितने शेमलेस हो तुम, निकलो। ऐसे कि बिंग को यहाँ से धक्का देता है कमरे से और बाहर की तरफ। तभी लांसान जाकर पकड़ लेता है, कहता है, तुम ठीक तो हो? मजा आ गया, इसे चिढ़ाने में तो कितना मजा आता है। जिंग जिंग चाचा ने देखा? हाँ हाँ देखा देखा। मजा आया मजा आया। शियान को भी बहुत ही ज़्यादा हंसी आई थी। ऐसे करके बांगजी अपने आप को मेडिटेशन की पोज में बैठ देता है और कहता है, कितना शेमलेस है, अच्छा हुआ किसी ने मुझे देखा नहीं, क्या समझ लेती मेरे बारे में। ऐसे वो सोच रहा था। तभी बिंग कहता है, यार बहुत भूख लगी है ना। आचिन तुझे क्या लगता है, भूख लगी ना? हाँ मुझे भी बहुत भूख लगी जंचा, कुछ खाने के लिए बनाना। रंजा मुझे यहाँ का खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। बिंग यहाँ ना नॉनवेज खाना मना है और तुम्हें नॉनवेज पसंद है और यहाँ टिक्का भी नहीं खाते। तो आज मैं टिक्का खुद बनाऊंगा, वो भी अपने प्यारे प्यारे हाथों से। खाओगे सब लोग? सिचन भी सुनता है, क्या सच में तुम्हें खाना बनाना आता है? हाँ आता है। ठीक है, फिर आज रात का खाना तुम बना लो। सच्ची में? हाँ सच में। आचिन तुम भी इसकी हेल्प करो। नहीं सिचान, आजकल ना मेरे हाथों में बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लगता है, इसलिए मैं ज़्यादा काम नहीं कर सकता। और सिचान को पता था ये सिर्फ डेंगे मारने में एक्सपर्ट है, इसे तो कुछ भी नहीं आता खाने के मामले में। तभी शुयान कहता है, मैं तुम्हारी मदद करूँ? नहीं नहीं, मैं खुद खाना बना लूंगा सबके लिए, और सबको बता देना, न्योता दे देना कि भी बुच्चन खाना बना रहे, भी बुच्चन। उससे पहले जाकर सब्जियाँ बिब्जियाँ कितना कुछ लेकर आना है। चलो रंजा तुम चलो, यह नॉनवेज नहीं खाते ना, तो बाकी सब तो कर सकता हूँ नॉनवेज के बिना। हाँ ये हो सकता है भी। तो चलो हम चलते हैं। वो तीनों मतलब शुयान, आचिन, विंग और लांजान चारों बग्गी में बैठ जाते और वहाँ से सीधा सेजी टाउन चले गए थे।
और जब वो चारों शेर टाउन में आते, बिंग यहाँ से वहाँ कूद रहा था, वहाँ से यहाँ कूद रहा था, और वो देखता है हर जगह कितना कुछ है, बहुत कुछ था वहाँ देखने के लिए। तभी बिंग कहता है, लंजा लंजा मुझे ये चाहिए, लंजा मुझे तंग, ये क्या ये? इसे तांगुला कहते बिंग। मुझे तंगुला चाहिए। और हम दोनों को भी चाहिए है ना शियान? हाँ हाँ, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। तो ठीक है, तुम तीनों तांगुला ले लो। लंजा तुम भी खा लो ना मेरे साथ तंगुला। नहीं बिंग, तुम खा लो ना, तुम्हें पसंद है ना। ठीक है, फिर हम दोनों आधा आधा खाएंगे। ये सुनते ही हमारा आचिन और श्रेयान शर्माने लगते हैं। ये दोनों कितने रोमांटिक है, सोच रहे थे वो दोनों। तभी लांजान वहाँ से 3 तांगुले लेता है और उन तीनों के हाथ में दे देता है, और बिंग थोड़ा सा चखता है और वही लांजान के सामने कर देता है, और लांजान वो दिखता है और शर्मा जाता है। उसे तो बहुत शर्म आ रही थी सबके सामने ये सब कुछ करने में। तभी वो अपना मुंह उसमें लगा देता है और बहुत अच्छे से चख रहा था उस तांगुला को, और ये दोनों देखते और शर्मा जाते। और बिंग तो बिल्कुल शेमलेस था, उसे तो बिल्कुल बिल्कुल इसे खाने का मन कर रहा था लांजान को अभी के अभी इस माहौल में। फिर भी बिंग का तभी मन एक जगह जाता है, वह बहुत सारे ऐसे बालों में डालने वाली कुछ चीज़ें थी। तभी बिंग कहता है, ये मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए। तुम्हें ये चाहिए बिंग? तो चलो फिर मैं देता हूँ। ऐसे कि वो देता है। तभी बिंग का ध्यान बहुत सारी चीज़ों पर जा रहा था, पर लांजान के पास इतने सारे पैसे नहीं थे। तभी लांजान उदास होता है और बिंग देखता है, कहता है, क्या हुआ? बिंग मेरे पास सिर्फ बाजार मतलब तुम्हें जो सामान लेना है ना उसके ही पैसे है, मेरे पास इतने सारे पैसे नहीं है बिंग। तुम इतना राजकुमार होते हुए भी तुम्हारे पास पैसे नहीं है रंजा? मुझे कोई ज़्यादा पैसे नहीं देता, क्योंकि मैं कभी पैसे नहीं लेता, क्योंकि मैं बाहर कभी नहीं आता हूँ ना, इसलिए। हाँ भी, ये बाहर कभी नहीं आते, हमारे एक क्लैन में ही रहते हैं हमेशा, और जो भी चाहिए वो बीच वाली गग्गा है ना, वांगजी गग्गा, उनसे मांगते थे। अच्छा, ऐसा मेरे अल्पा के साथ ऐसा अन्याय अन्याय मैं सहन नहीं कर पाऊंगा कभी भी। मैं अभी दिखाता हूँ उन्हें कि मेरा लंचा भी किसी से कम नहीं, बखूबी उसके पास भी ज़्यादा पैसे होने चाहिए। इसकी क्या ज़रूरत है बिंग? मुझे दोनों गग्गा बहुत कुछ सामान देते, इसलिए मुझे बाहर का लेने की ज़रूरत पड़ती नहीं। अच्छा ठीक है, अभी के लिए बाजार करते, दूसरी बार बीच वाले को लेकर आऊँगा और उससे इतना पैसा करवाऊंगा, इतना पैसा खर्च करवाऊंगा कि वो जिंदगी भर याद रहेगा कि बी भुचन क्या चीज़ है। ऐसे कि वो बहुत कुछ सामान लेने लगता है, यहाँ से वहाँ से यहाँ कूद रहा था, और सबके तोल मोल कर कर सब कुछ ले रहा था वो। ये देखकर आचिन और श्रेयान दोनों हक्का बक्का थे, ये इतना बदल कैसे गया, ये तो ऐसा नहीं है ना। और लांजान को तो बहुत मज़ा आ रहा था विंग के साथ इतने दिनों बाद ऐसे घूमते हुए, उसे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि उसे तो कभी किसी ने बाहर लेकर नहीं आए, ना किसी ने को भी उसे घुमाया, पर बिंग उसे बाहर लेकर आया और कितना कुछ लेकर दे रहा है, ऊपर से कितना मज़ा भी कर रहा है लांजान, ये वो सोच रहा था। तभी विंग बहुत कुछ सामान लेता है और सबके हाथ में एक एक बैग दे देता है, मतलब वो पोतलियाँ क्या होता है ना, मतलब जो जिसमें सब्जियाँ डालते वो सब कुछ उनके हाथ में दे देते, और सारे लोग बग्गी में फिर से बैठते, और फिर से वहाँ से बग्गी इस तरफ आ गई थी लैंड क्लैन में, और इस बारे में पता चल गया था कि आज रात का खाना बिंग बनाने वाला है सबके लिए। ये बात किंग तक भी पहुँच गई थी और किरण तक भी, और किरण डर गया था, और वो बाउन को देखता कहता है, बाउन तुम्हें क्या लगता है ये बच्चा अच्छा खाना तो बनाएगा ना, नहीं तो मुझे पूरी रात पेट दर्द होगा। नहीं नहीं, बनाएगा बनाएगा, मुझे उस पर नाज है। वैसे उसने सच में हिम्मत दिखाई किंग के सामने ऐसे करने की। हाँ सच में, एल्डर्स के सामने भी उसे बिल्कुल शर्म नहीं आ रही थी, पर वैसे जैसा भी हो बहुत क्यूट है। सही कहा, बहुत क्यूट है। ऐसे कि बिंग सीधा किचन में जाता है, वहाँ देखता है बहुत सारे ओमेगास थे वहाँ। तभी बिंग देखता है सारे लोगों को और कहता है, कृपया करके आप सब लोग बाहर जाएंगे क्योंकि भी बुच्चन खाना बनाने वाला है, भी बुच्चन। तभी वहाँ लुसिया तेरे की थी, नहीं तुम खाना नहीं बनाओगे, खाना मैं बनाने वाली हूँ आज किंग के लिए, और किंग के साथ साथ मैं बाकी दोनों के लिए भी खाना बनाने वाली हूँ, सबके लिए खाना बनेगा और वे भी मेरे हाथों से बनेगा। तुम तो सिर्फ 15 साल के हो, तुम्हें क्या आता है खाना बनाने में? ए लच्ची, ज्यादा मत बोलो नहीं तो सीधा फेंक दूंगा नीचे। अच्छा, इतने से पिद्दू से हो और तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे नीचे गिराओगी? और आचिन को भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया था, और शुयान को भी। और लांजान बाहर नहीं था, लांजान किसी काम से बाहर गया था, मतलब अपने कमरे में गया था। तभी सिर्फ वहाँ आचिन, शुयान और बिंग थे। तभी आचिन कहता है, लुसी कुछ ज़्यादा ही मत बोलो, वो मेरा भाई है, तो मेरे भाई के बारे में ऐसे कैसे कह सकती हो? बोलो मत, मैं भी इसी क्लैन की हूँ, और पता है ना मैं लैनी माँ की कितनी खास हूँ।
अच्छा इतनी खासी वो जंगजा। हाँ बहुत खास है, इसे कुछ भी कहो ना वो सीधा जाकर वहाँ खेती। और बाद में हम दोनों को बहुत डांट मिलती है, मुझे और शुयान को। एक बार तो हम दोनों को कोड़े भी मिले थे। कोड़ी मतलब मारती थी? हाँ बहुत, इसकी वजह से मैं इससे पंगा नहीं ज़्यादा लेता। पर देखो मैं इससे कैसे पंगा लेता हूँ, ये मुझे हाथ तो लगा के दिखाए, हाथ तोड़ के हाथ में दे दूंगा इसके। इससे क्या कि विंग भाग जाता है और तभी लुस्से आती है और विंग को धक्का देती है। और विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, विंग सीधा उस पर चढ़ता है और उसके बालों को खींच लेता है और उस पर नाखूनों से वार कर रहा था, जोर जोर से वार कर रहा था। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था, उसे मार्शल आर्ट भी आती थी, इसलिए उसने उसके पेट में बहुत जोर से घुसा मारता है। यह देखकर आचिन और शुयान वहाँ से दौड़कर भाग चले जाते हैं, क्योंकि सब कुछ उन दोनों पर आएगा इसलिए वो दोनों वहाँ से गायब हो गई थी। और यह विंग ने लूसी की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब कर दी थी और लूसी वहाँ से दुम दमा के भाग जाती है। हाँ हाँ, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, देख लेना, मैं किंग की तरफ जाऊंगी और तुम्हारी शिकायत करवाऊंगी। तुम्हें पक्का मार मिलेगी, याद रखना, तुम्हें बहुत मार मिलेगी। हाँ जाओ जाओ, हिम्मत है तो उस किंग को बता के आओ, मैंने मारा है, जाओ जाओ। ऐसे कि वो लूसी सीधा किंग के महल के पास आती है, उसके जिम्सी के पास। और वो अंदर जाने की कोशिश करी थी, तभी वहाँ डिसेबल रोक देते थे, तुम अंदर नहीं जा सकती, किंग अभी आराम कर रही है, मुझे उनसे मिलना है, मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। ये सारी आवाज़ें किंग के पास चली जाती है और किंग लूसी को अंदर बुलाता है और लूसी जाती है और अपने घुटनों पर बैठते हुए कहती है, किंग क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? किंग आपकी ओमेगा ने देख के मेरी हालत क्या बनाई है, देखे मेरे बालों को। उसके बालों को देखकर तो किंग को बहुत ज़्यादा हंसी आई थी और उसे याद आता है कि उसके भी तो बाल खींचे थे विंग ने ये उसे याद आता है। तभी किंग को हंसी भी तो आई थी और गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आया था, उसके भी बाल खींचे थे ना इसलिए। तभी वो लूसी को देखता कहता है, पर उसने तुम्हारे बाल क्यों खींचे बताओ? पता है, मैंने कहा मैं खाना बनाऊंगी आपके लिए और बाकी सबके लिए, पर उसने जिद की क्योंकि वो खाना बनाएगा। क्या मैं खाना नहीं बना सकती क्या आपके लिए? हर बार तो मैं ही बनाती हूँ ना, क्या मेरे खाने में कभी कभी कमी रही गई क्या, बताइए किंग। वैसे पहली बात, वो खाना बना सकता है क्योंकि वो मेरा ओमेगा है, और ऊपर से तुम उसे मना नहीं कर सकती लूसी। पर किंग हाँ मैं मानता हूँ कि उसने तुम पर हाथ उठाया, इसके लिए मैं सज़ा ज़रूर दूंगा उसे, चिंता मत करो, तुम जा सकती हो। पर हाँ, ये जो कब उन्होंने बाल खींचे ना, उसे बाल खींचना नहीं कहता, उसने वो तुम्हारी हेयर स्टाइल बनाई है, कितनी अच्छी दिख रही हो तुम, पता भी है। अब निकलो यहाँ से, रास्ता उस तरफ है। जी किंग। ऐसे कि लूसी वहाँ से भाग आती है और मन में कहती, ये किंग भी ना कहाँ से हेयर स्टाइल दिख रहा है, कितना बकवास बनाया हेयर स्टाइल नहीं बना रहा था, वो मेरे बाल खींच रहा था। ऐसे कि वो वहाँ से फिर से पटक पटक के पाई चले, मतलब पैर पकड़ पटक पटक के वहाँ से चली जाती है। और इस तरफ किंग को बहुत ही ज़्यादा हंसी आई थी, सच में ये ओमेगा सबके नाक में दम कर रहा है, जब से वो ठीक हो गया है सबके नाक में दम करके रखा है इसने। और तभी बांगजी को भी पता चलता है कि आज का खाना वी भूषान बनाने वाला है ना, इसलिए तभी भी बिल्कुल एक शेफ की तरह खाना बना रहा था वह, और आचिन और शुयान झाँक कर देख रहे थे। तभी लांजान भी दिखता है और विंग के पास आता कहता है, विंग मैं तुम्हारी कोई मदद करूं? नहीं लंजा, मैं सब कुछ कर लूँगा, मुझे सब कुछ खाना आता है। मैं आज इतना टेस्टी खाना खिलाने वाला हूँ ना, तुम अपनी उंगलियाँ चाट जाओगी, उंगलियाँ, और तुम्हारे वो दोनों भाई भी उंगलियाँ चाट जाएंगी, और बाद में मुझे। ये सुनते ही लांजान थोड़ा सा हंसता है और बाकी दोनों मन में देख रहे थे और कह रहे थे, ए जंशा तुझे क्या लगता है विंग को खाना बनाना आता है? नहीं यार कुछ नहीं आता, आज तक उसने रसोई घर में पैर भी नहीं रखा, तो पता नहीं क्या खाना बना रहा है ये। पर खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही थी, पूरे फ्लैट में वो खुशबू फैल गई थी। और तभी किंग को भी ये खुशबू आती है, किंग का भी मन करता है कि अभी जाकर वो खाने पर टूट पड़े, पर उससे पहले वो विंग पर टूट पड़े, ऐसा उसे लग रहा था। पर अभी के लिए तो वो खाना भूख लगी थी उसे। तभी सारे एल्डर्स वहाँ खाना खाने आ जाते हैं और सब लोग अपनी अपनी जगह लेकर बैठ जाते हैं। किंग भी आकर बैठ गया था पर अभी तक खाना नहीं लगा था। ये देखकर किंग बहुत दुखी होता है अंदर से, क्योंकि उसे बहुत भूख लगी थी, इसलिए पहली बार उसे भूख लगी थी। तभी बांगजी कहता है, खाना अभी तक तैयार नहीं हुआ। तभी सारे लोग कहते, तभी लैनी कहती, तुम्हारा ओमेगा ही बना रहा है बांगजा, पता नहीं क्या बना रहा है बकवास, अगर उसने कुछ गलत बनाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, देखो मेरी लूसी की हालत क्या कर दी है। तभी किरण देखता है कि उसके बालों में उसने पूरा ऐसे गुब्बारे की तरह पता नहीं क्या बनाया था। ये देखकर तो सबको हंसी आ रही थी, पर सब लोग चुप होते। तभी विंग आता है, डेन टेडेन डेन टेडेन,
ए जिंचा, ए शियान, मेरी मदद करो, आ जाओ। वो वहाँ रखने में जरा सा मदद करो। तभी लांजान भी उठ जाता है और विंग की मदद करने लगता है। तभी लैनी को बहुत गुस्सा आया था कि लांजान ओमेगा के काम कैसे कर सकता है। तभी लैनी कहती है, लांजान नीचे बैठो, वो तुम्हारा ओमेगा है, उसे तुम्हारी सेवा करनी चाहिए, ना कि तुम्हें उसकी सेवा करनी चाहिए, बैठो यहाँ। पर माँ, इतना सारा खाना विंग अकेले कैसे लेकर आएगा, मुझे उसकी मदद करनी है। बिल्कुल नहीं, चुपचाप बैठो, नहीं तो अपनी माँ से पंगा लोगे। तुम माँ से बात नहीं मान रहे हो, इस ओमेगा की वजह से तो अपनी माँ को ठुकरा रही हो लांजान। नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। लंजा, माय हस्बैंड, माय हब्बी, माय जानू, माय सोनू, वहाँ जाकर बैठो बच्चा। ये सबको सुनकर लांजान को बहुत हंसी आई थी, उसे बहुत अच्छा लग रहा था और किंग जल बुनकर राख हो रहा था क्योंकि उसे तो ऐसा कभी किसी ने नहीं कहा। और चुप हो जाता है और बाकी सब लोग वहाँ खाना लगा देते, पर खाने की खुशबू बहुत ही ज़्यादा आ रही थी। तो देखते ये खाना कैसा बनाए, आगे वाले एपिसोड में मतलब आगे वाले एपिसोड में देखेंगे, इस वाले एपिसोड में नहीं मिलेगा कि विंग का खाना क्या है, विंग ने क्या बनाया है, और पता नहीं बाकी क्या क्या होगा इस कहानी में। बहुत मज़ा आने वाला है कहानी में देखने में। तो प्लीज़ यार, लाइक बहुत कम आ रहे, आप सब लोग मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट कर रहे हो। मैं इतनी सारी मेहनत करती हूँ, हर कहानी बहुत बहुत दिल लगाकर बनाती हूँ आप सबके लिए। तो प्लीज़ यार, मेरी इतनी सारी मेहनत के लिए एक छोटा सा लाइक तो बनता है ना, और कमेंट भी, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या लगता है विंग ने क्या बनाया होगा, मुझे जानना है, क्योंकि मुझे भी याद नहीं आ रहा कि उसे क्या क्या बनवाना चाहिए। तो आप कमेंट करके बताइए कि मैं विंग से क्या क्या बनवाऊँ खाना। तो ठीक है ना, चलती हूँ, बाय बाय।